नमस्ते। आज हम CPCT सॉल्व पेपर 6 मार्च 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के पार्ट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7वां पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो 7वां पार्ट आपका लास्ट पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन आपका 69 नंबर से स्टार्ट होगा। नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक इससे भिन्न है, तो उस भिन्न शब्द की पहचान करें। तो उसका पहला ए सील, दूसरा बी बिच्छू, तीसरा मछली, चौथा सिंह। तो इसका आंसर नंबर ए सील होगा। सील के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के चिन्हों से संबंधित हैं। नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता को विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित किया गया था। तो नंबर ए वर्ष 1991, बी 1995, सी 2000 और डी 2005। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। वर्ष 1995 में शुल्क व व्यापार पर सामान्य समझौता को विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया गया था। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों व समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है, जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 है। 164वां सदस्य अफगानिस्तान होगा। नंबर 71वां क्वेश्चन, माइटोसिस कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। नंबर ए कोशिका द्रव्यमान में वृद्धि करना। नंबर बी विभाजन तीव्रता से होता है। नंबर सी शरीर के प्रत्येक ऊतक में उत्पन्न होने के लिए। नंबर डी आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान कोशिका का निर्माण करने के लिए। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। यह विभाजन मुख्य कायिक कोशिकाओं में होता है। नंबर 72, ब्रिटिश के दौरान भारत की आर्थिक निकासी के सिद्धांत का वर्णन करने वाली किताब किसने लिखी थी। तो नंबर ए लाला लाजपत राय, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर नंबर डी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक निकासी के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक लिबर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। दादा भाई नौरोजी एक शिक्षाविद, व्यापारी व सामाजिक नेता थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 73, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। नंबर ए होगा मुल्क राज आनंद, बी अबुल कलाम आज़ाद, नंबर सी अरविंदो घोष, नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर नंबर सी होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं। ये पुस्तक उनके सिद्धांतों व दार्शनिक कार्यों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को वर्ष 1939 में प्रकाशित किया गया था। 74, कवि इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखा था, वह भारत के किस भाग से संबंधित हैं। नंबर ए दिल्ली, नंबर बी उत्तर प्रदेश, नंबर सी पंजाब, नंबर डी हैदराबाद। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा स्लोगन मोहम्मद इकबाल मसऊदी द्वारा लिखा गया था। वे विभाजित भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान से संबंधित थे। वे अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता व दार्शनिक थे। वे उर्दू का फारसी के शायर थे। उनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। नंबर 75, लंदन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2011 में पहली बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय युगल टीम में कौन सम्मिलित थे। नंबर ए ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नाप्पा, नंबर बी साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा, नंबर सी साइना नेहवाल और अश्विनी पोन्नाप्पा, नंबर डी ज्वाला गुट्टा और हरप्रीत जडेजा।
तो इसका आंसर नंबर ए होगा। लंदन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2011 में सर्वप्रथम कांस्य पदक जीतने की पहली भारतीय युगल टीम में ज्वाला भट्टागट्टा व अश्विनी पोनप्पा शामिल थे। यह एक वैश्विक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो 8 से 14 अगस्त 2011 के मध्य लंदन के वेम्बली एरिना में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में 48 राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। ऐसी ही आगे के पार्ट और आगे की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।